नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गिबली गिबली गिबली, आखिर ये गिबली ट्रेंड क्या है? ये एक्चुअली में कोई आर्ट है, कोई स्कैम है, ये कि केवल एक बिजनेस प्रोपेगेंडा है? इस पूरे वीडियो में मैं इस गिबली ट्रेंड को यहां पर आपके सामने 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिससे कि जितना भी आप न्यूज में, मीडिया में, अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे जितने अपने दोस्तों की ये गिबली आर्ट से जुड़ी हुई फोटोज देख रहे हो ना, उसकी एक्चुअली में क्या सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहला, कि ये किसी प्रकार का बिजनेस प्रोपेगेंडा तो नहीं है। चैट जीपीटी यानी कि ओपन आई जो कंपनी है, उसने इस ट्रेंड को इतना ज्यादा वायरल क्यों कराया है। दूसरा, यहां पर जो एक्चुअली में गिबली स्टूडियो है उसको यहां पर क्या प्रॉब्लम है। और तीसरा, जो हमारे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है जिनके मेल्ट होने की यहां पर खबर आती है न्यूज में, ये क्या है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप देखोगे, आप क्या, मैं खुद अपना व्हाट्सएप ऑन करता हूं या अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी ऑन कर रहा हूं, तो वहां पर मेरे किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का उसमें एक स्टेटस पड़ा होगा, उसमें उसकी पोस्ट पड़ी होगी, उसमें अपनी इमेज को उसने कन्वर्ट कर दिया होगा गिबली आर्ट में। और ये जो ट्रेंड वायरल हुआ है, इसके पीछे ये भी है कि यार लोगों को ना ये ट्रेंड पसंद आ गया। अब इसके पीछे की ओपन एआई की क्या मंशा है उसको जरा बात करेंगे। तो पहले एक बार इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं कि ये सब जो ट्रेंड आज की डेट में वायरल हो रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे, पहले आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूं, जो कुछ फेमस फोटोज हमारे इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं, जो कि गिबली आर्ट जिसको बोला जा रहा है। तो वो ये आप देखोगे, फेमस बॉलीवुड की मूवीज हैं, उनके ये सीन है। यहां पर आप देखोगे 2011 में जो हमारी भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती थी, उसका एक फोटो है। प्लस यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक फोटो है। तो यहां पर बेसिकली प्रश्न आया कि ये गिबली है क्या, गिबली आर्ट है क्या। पहली चीज, गिबली आर्ट जो ये है, ये चैट जीपीटी, जिसको कि एक बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक तरीके का एक चैटबॉट है। आप इसको टेक्स्ट में, वॉइस में, किसी भी तरीके का कोई इनपुट देते हो, कोई प्रश्न पूछते हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देता है। और इस कंपनी का नाम क्या है? ओपन एआई, राइट। अब यहां पर एक और चीज आपके लिए जानने वाली है, वो ये है कि इस पूरे ट्रेंड की अगर शुरुआत की बात करें, तो यहां पर जैसे ही ओपन एआई कंपनी, जिसका कि चैट जीपीटी है, उन्होंने अपने चैट जीपीटी में एक ऐसा इमेज कन्वर्टर डाला। ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। यहां पर एक इमेज कन्वर्टर है, इसमें हम अपनी कोई फोटो इनपुट के रूप में डालते हैं और वो हमारी फोटो को कन्वर्ट कर दे रहा है गिबली आर्ट में। ठीक है, अब जैसे ही ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसमें भारत सरकार की तरफ से आप देखोगे, जो माई जीओवी है, माई गवर्नमेंट, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की फोटो भी इस इमेज कन्वर्टर में डाली। और इमेज कन्वर्टर में डालते ही जो हमारे प्रधानमंत्री की गिबली आर्ट में फोटो कन्वर्ट होके आई, उसको यहां पर पोस्ट किया गया। अब सोचो कि एक देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरीके के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके की सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओपन एआई के जो यहां पर सीईओ है सैम अल्टमैन, इन्होंने भी इस फोटो को वापस से रिट्वीट किया। और यहां पर रिट्वीट करते समय आप देखोगे, यहां पर भारत का जो झंडा है, इसके अभी गिबली आर्ट का जो पिक्चराइजेशन है, जो ट्रांसलेशन है, उसको यहां पर लगाया। तो मतलब ऑब्वियसली अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर, उसकी सर्विसेज कोई देश के लीडर्स यूज कर रहे हैं, तो वो इसको अप्रेज करेगा। तो वहां पर यही देखने को मिलता है। तो शुरुआत यहां से होती है। अब जब जैसे ही ये फोटो वायरल होती है, तो सारे सोशल मीडिया पर हम, यानी कि भारत की जनता जो है, वो अपनी फोटो का भी इमेज कन्वर्टर लगाने में जुट जाती है। तो यहां पर हम लोग अपनी फोटोज यहां पर इनपुट में दे रहे हैं और आउटपुट में हमें क्या मिलता है? हमारी फोटो कन्वर्ट होकर मिलती है एक एनिमेटेड रूप में, राइट। जैसा कि मैंने आपको यहां पर फोटोज दिखाई, तो आप कोई भी फोटो यहां पर इनपुट में डालेंगे चैट जीपीटी में, तो उसका जो इमेज कन्वर्टर है वो इस तरीके से आपको फोटो एनिमेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। तो बेसिकली यही था गिबली ट्रेंड। अब यहां पर ना समझने वाली बात क्या है, तो जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको, इस पूरे वीडियो को मैं 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले यहां बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये जो चैट जीपीटी है, ठीक है, ये चैट जीपीटी बेसिकली कौन सी कंपनी का है? ओपन एआई कंपनी का।
जो ये ओपन एआई कंपनी है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। इसका सोशल मीडिया कोई हैंडल नहीं है, मतलब हैंडल इन द सेंस कि इसका सोशल मीडिया जैसी कोई कंपनी नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जैसे आपने ग्रॉक का नाम सुना होगा, तो ग्रॉक बेसिकली किसका है? एक्स का, यानी कि ट्विटर का। तो ट्विटर अपने आप में एक सोशल मीडिया कंपनी है। अब सोशल मीडिया कंपनी में बार बार ये नाम क्यों ले रहा हूं कि आप सोच के देखो कि जो आज की डेट में जितनी भी ये सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं, इनके पास कितने बिलियन ऑफ यूजर्स का डेटा होगा। आपका भी अपना ट्विटर अकाउंट होगा। ट्विटर से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझ लो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये भी सब सोशल मीडिया की कंपनीज है। तो इसमें आपका अकाउंट है, आप इसमें कुछ ना कुछ पोस्ट करते होंगे, कभी ना कभी आपने फोटोज डाली होंगी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें रील्स वगैरह, फोटोज वगैरह रियल टाइम पे डालते चले आ रहे हैं। आपके पास भी कई सारे नोटिफिकेशन आते होंगे, आपके बहुत सारे दोस्त होते होंगे, रोज 2-3 फोटोज डाल रहे हैं, 2-3 नहीं तो एक तो डेली डाल रहे हैं, नहीं तो 2-3 दिन में एक फोटो आ जाती है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इन सब कंपनीज के पास फोटोज का कोई भी कमी है क्या? अनलिमिटेड नंबर ऑफ फोटोज इनको मिल रही हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स का डेटा इनके पास जा रहा है। तुम कहोगे तो इससे फायदा क्या है? अभी बताता हूं। फिर से एक बार देखना, जो चैट जीपीटी है ये एक ओपन एआई की कंपनी है, राइट? ओपन एआई का ये प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। इसका दूर दूर तक नाता किसी भी सोशल मीडिया कंपनी से नहीं है, तो इसके पास फ्री में इतनी सारी इमेज नहीं है। अब हमको पता है जिस तरीके के ये चैट जीपीटी आ रहा है, जैसे अभी ग्रॉक आया, अभी आप देखोगे डीप सीक चाइना ने बनाया, ये सब चैट जीपीटी कर क्या रहे हैं? आप इनको कोई भी, आप इनसे टेक्स्ट में बात कर सकते हो, आप इनसे वॉइस के माध्यम से कोई भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवा सकते हो। अब बात आती है इमेज की, कि आप इसको बोलोगे ना तो ये आपके लिए एक परफेक्ट इमेज भी ड्रॉ करके देगा। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके आपने जो इमेज की डिमांड करी है वैसी इमेज डिजाइन करे। तो हर एआई चैटबॉट के पास, चाहे वो चैट जीपीटी हो या ग्रॉक हो या डीप सीक हो, ये लोग अपने आप को इंप्रूव करना चाह रहे हैं। जैसे ये आपके टेक्स्ट पर रिप्लाई करता है, आपके वॉइस पर रिप्लाई करता है, तो इमेज भी आपको एकदम परफेक्ट बना कर दे जैसी आप चाहते हो। तो इसके लिए करते क्या है हम लोग? बेसिकली इसमें इनपुट दे रहे हैं ना, जितना हम मशीन को ट्रेन करेंगे, मशीन की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा परफेक्ट होगी। जितना मशीन को हम डेटा इनपुट में देंगे, उतना ज्यादा वो हमको परफेक्ट आउटपुट देगा। तो उसके लिए तुम्हें इनपुट में इमेजेस देनी पड़ेंगी। यहां पर तुम टेक्स्ट में, चैट जीपीटी आपने लगभग सभी लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो वो आपको आंसर कैसे दे पाता है? बिकॉज वो उसके अंदर सारा डेटा फीड करा गया है। विकिपीडिया वगैरह और जो भी इंटरनेट पे साइट्स अवेलेबल है, वो वहां से डेटा को फेच करके निकाल के लाता है। तो कहीं ना कहीं तो डेटा पड़ा हुआ है ना, उसको ट्रेन करा गया है कि ये पूछा जाएगा तो ये आंसर देना है, ये पूछा जाएगा तो ऐसे आंसर देना है। तो वैसे ही ट्रेन करना है उसको इमेज के लिए। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगी मिलियंस ऑफ फोटोज, मगर फोटोज ऐसी होनी चाहिए कि भाई जिसमें कॉपीराइट का इशू ना आ जाए। अब ऐसे मेरी कोई फोटो मेरे से बिना पूछे या आपकी फोटो आपसे बिना पूछे तो कोई कहीं सोशल मीडिया में डाल नहीं देगा, और ऊपर से इतनी बड़ी कंपनीज तो ये गलती कभी नहीं करेंगी। तो इनके पास ये सब इनपुट आएगा कहां से? तो चैट जीपीटी यानी कि ओपन एआई ने यहां पर एक बहुत अच्छा एक बिजनेस प्लान निकाला कि हम बिना पैसे खर्च किए यहां पर किस तरीके से अपने इंजन को ट्राई कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को ट्रेंड कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने मांगे यूजर से फोटो, और यूजर ने जब इनको फोटो दिए तो इन्होंने उस फोटो को गिबली आर्ट में कन्वर्ट करके जब यूजर को वापस दिया तो वो बड़ा खुश हुआ। अब जब एक व्यक्ति के साथ उसने अपना गिबली आर्ट का फोटो देखा तो उसने सोशल मीडिया पे शेयर किया, तो फिर दूसरे ने देखा यार ये तो बहुत सही है यार, ये हम भी करके देखते हैं। तो ऐसे करते 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 बाढ़ आ गई, और वो बाढ़ कैसी आई तुम्हें दिखाता हूं। यहां पर आप देखोगे कि जैसे लिखा हुआ है 1 मिलियन यूजर इन लास्ट आवर, 1 घंटे के अंदर 10 लाख यूजर चैट जीपीटी को यूज करने लग गए। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था ना, तो 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए इसको 5 दिन लगे थे, मगर जैसे ही इसने गिबली ट्रेंड को करा तो यहां पर 1 मिलियन यूजर इसके पास 1 घंटे में आ गए। अब यहां पर क्या हुआ, जब इतना ज्यादा यूजर यहां पर पहुंचने लग गया तो आप देखोगे सैम अल्टमैन ने क्या बोला कि इनके पास जो ये ओपन एआई है ना, इसके पास जो ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जीपीयू होते हैं, जो बेसिकली एक तरीके के समझ लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन इंजन है, उसको इतना ज्यादा इनपुट मिल रहा है फोटो प्रोसेस करने के लिए कि वो फोटो प्रोसेस कर नहीं पा रहा है। एक फोटो को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है,
तो अब इतने सारे इनपुट अगर एक साथ आ जाएंगे तो उस समय क्या हो रहा है, 24/7 24 घंटे इस तरीके से इनके जो जीपीयूज जितने इन्होंने लगा रखे हैं डेटा सेंटर्स में, सर्वर्स में, वो सब लगातार काम कर रहे हैं और आपको तुरंत आउटपुट दे रहे हैं। तो यहां पर ये क्या लिख रहे हैं कि मेल्टिंग ओवर गिबली स्टाइल एआई आर्ट। तो एक चिंता जताई कि इतना हमने सोचा नहीं था कि इतना इनपुट आ जाएगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर सैम अल्टमैन क्या लिखते हैं कि यहां पर आप देखोगे ये लिख रहे हैं कि पहले चैट जीपीटी फ्री टियर विल गेट 3 जनरेशंस पर डे। बाद में जब इन्होंने देखा कि इस तरीके से बाढ़ आ गई, भाई हमारी फोटो भी कन्वर्ट करो, हमारी फोटो भी कन्वर्ट करो, तो इन्होंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी कि कोई भी यूजर है वो अपनी 3 फोटोज को फ्री ऑफ कॉस्ट में कन्वर्ट करा सकता है, उसके बाद आपको चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपन एआई कंपनी को इतने सारी इमेज मिल गई। अब वो जब इस एआई इंजन से होके गुजर रही हैं तो एआई इंजन अपने आप को ट्रेंड कर रहा है। वहीं पर अगर ग्रॉक की बात कर रहे हैं तो उसके पास ऑलरेडी एक्स का बहुत बड़ा डेटा है, और जो यहां पर अगर बात करोगे ना कि ग्रॉक वगैरह की, तो इनका जो इमेज कन्वर्टर है वो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी से लाख गुना अच्छी जो फोटो का रिजोल्यूशन है वो देता है। तो आप परफेक्शन कब ला पाएंगे? आप परफेक्शन तभी ला पाएंगे जितना प्रैक्टिस आप करोगे। तो जितना ओपन एआई अपने इंजन को जितनी इनपुट देगा, जितनी प्रैक्टिस इसको कराएगा, उतना ये इमेज को बनाने में परफेक्शन ला पाएगा। और इतनी सारी इमेज फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकती है? ऐसे। तो ये था बिजनेस का एक आइडिया जो कि सुपर सक्सेसफुल हुआ। और जब किसी देश में वहां के लीडर, वहां की गवर्नमेंट इस तरीके से अपनी लीडर की फोटो गिबली आर्ट में कन्वर्ट करके निकाल देगी तो ये तो तुरंत वायरल होना ही होना है। तो अब यहां पर पहली प्रॉब्लम, आपको पहला मॉड्यूल समझ में आ गया। दूसरा मॉड्यूल बात करते हैं जहां पर हम लोग गिबली स्टूडियो के चिंता की बात कर रहे थे। तो एक बार जरा गिबली स्टूडियो की आपको वेबसाइट दिखाता हूं। यहां पर आप देखोगे गिबली स्टूडियो जो बेसिकली है ये आपका जापानीज कंपनी है, राइट? तो यहां पर इनका काम ही है ये इस तरीके का जो गिबली आर्ट होता है उसमें ये कई सारी कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, कई सारा यहां पर जो मूवीज वगैरह हैं उनको ये बनाने का काम करता है ये स्टूडियो। एक बार जरा इस स्टूडियो के बारे में जानते हैं। तो जब आप ऐसे क्लिक करते हो तो यहां पर आप क्या देखोगे कि इनके डायरेक्टर्स कौन है? हायाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता, तोशियो सुजुकी। तो मियाजाकी जो है ये काफी ज्यादा फेमस है। तो जब इनको ये चीज पता चली तो इन्होंने बोला कि देखो हम लोग जब इतनी मेहनत करके इतने सारे लोग मिलकर और यहां पर गिबली आर्ट को अपने हाथों से बनाते हैं, तो कल को ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे काम को क्या कर रहा है? ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इनको तो तकलीफ होनी है। तो अभी तुम्हें ये पता चला कि गिबली स्टूडियो बेसिकली है क्या। तो ये जापान का स्टूडियो है। अब यहां पर ये जो गिबली शब्द है आपको इसका भी अर्थ बताता हूं। यहां पर गिबली शब्द को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पर समझना पड़ेगा क्या कि जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना लोकल विंड्स के बारे में, तो गिबली जो शब्द है इसका बेसिकली ये एक लोकल विंड, वार्म विंड को दर्शाता है। यहां पर आप अफ्रीका की तरफ नजर डालो तो अफ्रीका में जो वार्म विंड्स हैं तो उनमें आप देखोगे यहां पर जैसे सिरोको की बात हो रही है, खमसिन, हरमट्टन, तो यहीं पर लीबिया देश मिलेगा नॉर्थ अफ्रीका में। तो वहीं पर लीबिया देश में जो ये सिरोको, हरमट्टन, ये अलग अलग नाम है ना, जैसे मोरक्को में इसी विंड का नाम है सिरोको, इजिप्ट जाओगे तो इसी विंड का नाम है खमसिन। तो यहां पर लीबिया देश में उसी गर्म हवा का नाम है गिबली। तो जैसे एक होता ना कि हवा चली तो कुछ मतलब उड़ा के ले गई, तो एक नई क्रांति आ गई, इस तरीके का जो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उससे प्रेरित होकर यहां पर उसका नाम क्या रखा गया है? गिबली। एक वार्म विंड है जो अफ्रीका में लीबिया देश में चलती है, ठीक है? तो एक एनिमेशन की दुनिया में एक वायु प्रवाह इन्होंने करा एक नए तरीके का, तो एनिमेटेड, इसी को बोला गया गिबली आर्ट, और इसी नाम से इन्होंने अपने स्टूडियो का नाम भी रखा। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। अब जरा सा बात करते हैं यहां पर तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट था जो यहां पर बात हो रही थी कि जो यहां पर ये बात कर रहे हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कि ये हमारे मेल्ट हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ये जीपीयू लगा हुआ है, इसकी अपनी एक एफिशिएंसी है कि भाई एक फोटो ये इतने देर में, फॉर एग्जांपल एक फोटो को 5 मिनट में ये कन्वर्ट कर देता है गिबली आर्ट में, तो 5 मिनट तो इसको लगेंगे ही ना।
ऐसे कितने सारे जीपीयूज लगे होंगे, और ये सब चलते कैसे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। जब ये चलते हैं तो इनको काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो जाहिर सी बात है वहां पर हीट भी डेवलप होगी। और यहां पर इनपुट जो है, आपको पता है कि मतलब अगर भारत में अकेले अगर इंडिया की बात कर लें, हमारे देश में कोई ट्रेंड वायरल होता और इस तरीके का, तो कितना इनपुट जा सकता है यहां पे। तो उस इनपुट को ना टैकल करने के लिए नंबर ऑफ जीपीयूज कम पड़ गए। तो यहां पर जो सीईओ थे उनका कहना था कि भाई अब बस चिल करो। एक ट्वीट मैं आपको इनका दिखाता हूं। यहां पर एक ट्वीट में इन्होंने बोला, प्लीज चिल ऑन जनरेटिंग इमेजेस, दिस इज इनसेन, आवर टीम नीड स्लीप। उनकी टीम को ना सोने की जरूरत है, अब स्लीप की जरूरत है, बहुत थक चुके हैं। इतना इनपुट इनके पास आ गया। सोच के देखिए, फर्स्ट 3 इमेज फ्री थी, उसके बाद सब्सक्रिप्शन था, लोग पैसे देके भी ये जो इमेज कन्वर्जन है ये करवा रहे थे। तो यहां पर इतना ज्यादा फेमस हो गया गिबली ट्रेंड, जो ओपन एआई ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो एक तो इनका सिस्टम जो है वो फ्री में ट्रेंड हुआ, इतने सारे इनपुट इमेज मिल गए, और इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आना, बिकॉज ये आप अपनी स्वेच्छा से अपनी फोटो उसमें अपलोड कर रहे हो, उस इंजन को अपनी फोटो खुद से दे रहे हो आप, तो इसमें तो कॉपीराइट का इशू बनता ही नहीं है। और दूसरा, यहां पर सब्सक्रिप्शन भी आ गए। मतलब इतना डेडली तरीके से ये वायरल हुई ये चीज कि लोग पैसे देके गिबली आर्ट में अपनी फोटोज को कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो एक तो बिजनेस आ गया, दूसरा हमने अपने इंजन को फ्री ऑफ कॉस्ट में चेंज करा। हाँ, वहां पर खर्चा आया जो कि है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का, ठीक है। तो अब आप सोच के देखो एक तरीके से भी कि जो जीपीयू बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनका भी अब यहां पर क्या होगा, शेयर ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब जितने भी एआई आने वाले हैं, जो भी कंपनीज और भी देश एआई बनाएंगे, तो उसमें टेक्स्ट, वॉइस और इमेज तीनों ऑल इन वन का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो उनको भी इमेज को कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जीपीयू की मदद लगेगी। तो यहां पर जीपीयू की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें भी बूम आ सकता है, राइट। तो पूरा न्यूज समझ में आया आपको कि ऐसा करा क्यों करा है। ग्रोक से कॉम्पीट अगर एआई को करना है तो उसने ये मेथड अपनाया। ग्रोक के पास जो उनका सर्च इंजन था, उसके पास अपना सोशल नेटवर्किंग एक्स से लाखों इमेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, और रियल टाइम की इमेजेस उसके पास पड़ी हुई हैं। तो उसने अपने इंजन को रिफाइन ऑलरेडी कर रखा है। उस क्वालिटी की इमेज प्रोड्यूस करने के लिए चैट जीपीटी को यह ट्रेंड अपनाना पड़ा। फिर यहां पर गिबली स्टूडियो को एक कॉपीराइट वाला मुद्दा जो दिख रहा है, मतलब मेहनत वाला, कि भाई हम इतनी मेहनत करके ये फोटोज डेवलप कर रहे हैं, और यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से इस फोटो को कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, भविष्य में अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक खतरा देखने को मिल रहा है। भविष्य में ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है वो भी लॉस हो सकती है। भाई तुम हर काम मशीन से करा दोगे तो ह्यूमन तो घर पे बैठेगा, तो उसका दिमाग तो चलेगा नहीं, अब तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लैक करेगी। तो ये कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी यहां पर सामने आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो गिबली आर्ट है, ये आर्ट है कि स्कैम है कि बिजनेस प्रोपेगेंडा है, ये पूरा आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा, राइट। कोई भी प्रश्न है तो इस वीडियो के लिंक पे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर करने की, राइट। तो मेरी तरफ से इतना ही था। बताइएगा जरूर कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।